हेलो गाइस, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और आज के क्लास में हम प्रमेय 6.2 को सिद्ध करेंगे, जिसे थेल्स प्रमेय का विलोम भी कहा जाता है। और यह प्रमेय एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रमेय 6.2 क्या कहता है इसे पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रमेय 6.2 बोलता है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो चलिए, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन हमने पढ़ा उसे हम बनाकर समझने का प्रयास करते हैं। कि बोलता है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज का बात कर रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। यानी त्रिभुज का बात करें तो त्रिभुज हमें बनाना ही पड़ेगा दोस्तों। तो त्रिभुज हमने सबसे पहले ABC एक त्रिभुज बनाया, ABC एक त्रिभुज। तो बोलता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि मतलब ये त्रिभुज की एक रेखा क्या करें कि दो भुजाओं को, कि एक रेखा, चलिए हम DE एक रेखा हमने खींच दिया, DE एक रेखा खींचा। तो DE रेखा क्या कर रहा है इसमें कि AB भुजा को और AC भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि BC समांतर DE होता है या नहीं। ये हमें BC समांतर DE होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे दिया है। दिया क्या है कि दिया है हमें कि त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है कि AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। ये हमें दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि BC समांतर है DE के, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। तो रचना करते हैं हम कि रचना में हम क्या करेंगे इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए कि D से DE डैश एक रेखा खींचेंगे, BC के समांतर DE डैश एक रेखा खींचेंगे। तो चलिए एक DE डैश समांतर एक रेखा BC खींचे, DE डैश एक रेखा BC समांतर BC, यानी लिखेंगे यहाँ BC समांतर DE डैश एक रेखा खींचा। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ से करेंगे प्रमाण। इसका प्रमाण में क्या करेंगे कि बोलेंगे चूंकि DE डैश समांतर है BC के, चूंकि DE डैश समांतर है BC, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, थेल्स परिमेय लगेगा। इसलिए थेल्स परिमेय से कि जब दो भुजा क्या होता है आपस में समांतर होते हैं तो उसमें थेल्स परिमेय लगाते हैं। तो थेल्स परिमेय से क्या हो जाएगा मेरा कि AD बट्टे DB और AE डैश बट्टा E डैश C बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ AD बट्टे DB बराबर AE डैश बट्टे E डैश C, ये मेरा थेल्स परिमेय से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जो दिया था ये, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं भूल गया था इसलिए अभी मान रहे हैं समीकरण 1 और 2। अब हम समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा कि AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC है और AD बट्टा DB बराबर AE डैश बट्टा E डैश C है। तो दोनों में AD बट्टा DB आ रहा है, इसलिए मेरा समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, जो अलग अलग है उसे लिखेंगे। AE बट्टे EC बराबर हो जाएगा मेरा AE डैश बट्टे E डैश C, AE डैश बट्टे E डैश C। ठीक है, AE बट्टा EC बट्टा बराबर AE डैश बट्टा E डैश C, AE बट्टा EC बराबर AE डैश बट्टा E डैश C। अब इसमें कुछ अपने से और काम करना पड़ेगा सिद्ध करने के लिए। तो क्या करेंगे कि AE बट्टा EC प्लस 1 करना पड़ेगा इधर, और AE डैश बट्टा E डैश C प्लस 1 इधर करना पड़ेगा। जब इधर हो जाएगा तो अब हम क्या कर लेंगे, LCM इसका ले लेंगे। तो LCM जब इसका लेंगे हम, तो EC इसका LCM आएगा, EC
एलसीएम आएगा और यहाँ ए ई था तो ए ई यहाँ होगा प्लस ई सी यहाँ हो जाएगा और बराबर इधर भी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा तो ई डैश सी इधर एलसीएम आ जाएगा और ई डैश सी से यहाँ ए ई डैश हो जाएगा। आप लोग तो एलसीएम जानते ही होंगे लेने और यहाँ ई डैश सी हो जाएगा। ठीक है, तो ए ई प्लस ई सी क्या होता है देखिए दोस्तों, ए ई प्लस ई सी मेरा ए सी होता है। ठीक है, तो लिखेंगे ए सी बटा ई सी बराबर ए ई डैश बटा ई डैश सी क्या होता है। देखिए ए ई डैश ई बटा ई डैश सी बराबर क्या हो जाएगा मेरा ए सी होगा तो ए सी बटा ई डैश सी तो एक ये कट जाएगा बराबर है तो यानी बचा मेरा ई सी बटा ई डैश सी। और जब इतना आ गया तो हम बोलेंगे कि ई सी बराबर ई डैश सी आ गया। देखिए दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए कि ई सी जो बराबर है किसका, ई डैश सी का है, तो हम बोलेंगे चूंकि यह तभी संभव है, चूंकि यह तभी संभव है, चूंकि यह तभी संभव है जब रेखा संपाती हो यानी एक जगह ही हो, यानी ई सी बराबर ई डैश सी तभी बराबर होगा जब क्या होगा, रेखा संपाती होगा यानी एक ही जगह होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा कि भुजा बी सी समांतर हो जाएगा डी ई के, इसलिए भुजा बी सी समांतर डी ई। और यही चीज़ हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, क्योंकि दोस्तों बी सी समांतर डी ई इसलिए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, सिद्ध करना था।